आज हम वेक्टर अलजेब्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। हमारा टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों के मध्य गुणनफल। दो सदिशों के मध्य गुणनफल की हम चर्चा करेंगे अपने आज के टॉपिक में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें कोई दो संख्याएं दे रखी हैं, हमें दो संख्याएं दे रखी हैं 4 और 6। यदि इनके मध्य हम गुणनफल की बात करें तो हमें इसका गुणनफल करने पर एक संख्या ही प्राप्त होती है। दो संख्याओं का गुणनफल करें तो हमें एक संख्या प्राप्त होती है। उसी प्रकार दो मैट्रिक्स का हम गुणनफल करें तो उसकी हमें एक मैट्रिक्स प्राप्त होती है। परंतु यदि हम किन्हीं दो सदिशों का गुणनफल करें तो यह आवश्यक नहीं है कि उनका रिजल्टेंट, उनका परिणाम एक सदिश ही हमें प्राप्त हो। तो दो सदिशों का गुणनफल करने पर हमें एक अदिश राशि प्राप्त हो सकती है और एक सदिश राशि प्राप्त हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, सदिश राशियां वेक्टर प्रॉपर्टी वो हैं, वेक्टर क्वांटिटी वो हैं जिनमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी पता होता है। यानी कि हमें उसके परिमाण और उसकी दिशा की जानकारी होती है, वो हमारा वेक्टर होता है, वो हमारा सदिश होता है, सदिश राशियां होती हैं। परंतु ये ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड हमें मालूम होता है, डायरेक्शन यानी दिशा के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, वो हमारी अदिश राशियां कहलाती हैं। उनको हम स्केलर क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो जब हमें रिजल्टेंट यानी परिमाण, हमें कोई दो वेक्टर दे रखे ए और बी, इनके मध्य मल्टीप्लाई हमें कर रहे हैं और हमें एक अदिश राशि प्राप्त हो रही है, तो उस गुणनफल को हम डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल कहते हैं। इस अदिश गुणनफल को एक नाम और हमारा है, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। यानी कि दो वेक्टर्स के मध्य ऐसा गुणनफल जिससे हमें हमारा जो रिजल्टेंट प्राप्त हो रहा है वो एक अदिश राशि प्राप्त हो रही है, तो उस गुणनफल को हम, उस प्रोडक्ट को हम अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तथा गुणनफल का जो चिन्ह हम यूज करते हैं ऐसे प्रोडक्ट में वो एक बिंदु के रूप में प्रयुक्त करते हैं। यानी कि ए डॉट बी एक अदिश गुणनफल है और इसका जो हमारा रिजल्टेंट प्राप्त होगा, हमारा परिमाण प्राप्त होगा, वो एक अदिश राशि प्राप्त होती है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड है हमारा सदिश गुणनफल। इस सदिश गुणनफल को हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ये इसका अलग नाम है, अन्य नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। तो जब दो आपको वेक्टर दे रखे हैं, फिर से मैं ए और बी ले लेता हूं, इन दोनों के मध्य हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों के मध्य हम गुणा करते हैं और गुणनफल हमें एक सदिश राशि प्राप्त होती है, तो वो गुणनफल हमारा सदिश गुणनफल कहलाता है। और उसमें गुणनफल का जो चिन्ह हम यूज करते हैं वो इस तरह से क्रॉस यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सदिश राशियों के गुणनफल हमें दो प्रकार के होते हैं। पहला है अदिश गुणनफल, दूसरा सदिश गुणनफल। जब गुणनफल करने के बाद हमें इसका परिणाम है, रिजल्ट जो है, एक अदिश राशि प्राप्त होती है तो उसको हम अदिश गुणनफल कहते हैं, तथा यदि सदिश राशि प्राप्त होती है तो उसे हम उसका सदिश गुणनफल कहते हैं। अब हम बात करते हैं अदिश गुणनफल। जैसा कि आपको बताया मैंने अभी कि अदिश गुणनफल जो होता है उसका परिमाण जो है, हमें जो हमारा इसका रिजल्टेंट हमें मिलता है, इसका जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है वो एक अदिश राशि प्राप्त होती है। तो हम मान लेते हैं कि हमें ए और बी यदि दो वेक्टर दे रखे हैं, ये दोनों वेक्टर हमें दे रखे हैं जिनके मध्य थीटा कोण है। यानी कि हमें दो वेक्टर इस तरह से दे रखे हैं। पहला वेक्टर है ये, इसको हम ए बोल देते हैं, और ये एक वेक्टर है जिसका नाम है बी।
और इन दोनों वेक्टर्स के मध्य जो कोण है वो कितना है, थीटा है। अब हमसे बात कर रहा है यदि ए और बी दो वेक्टर हमें दे रखे हैं, इन दोनों के मध्य थीटा कोण है, तो इन दोनों के आपको अदिश गुणनफल ज्ञात करने हैं, यानी कि आपको इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो दो सदिशों के मध्य अदिश गुणनफल को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई और cos थीटा का मल्टीप्लाई के बराबर होता है। यानी कि a डॉट बी बराबर a का मापांक इंटू बी का मापांक और cos थीटा, जहां थीटा इन दोनों सदिशों के मध्य कोण है। यदि हमें यहाँ पे 45 डिग्री दे रखा होगा तो ये cos 45 यहां आ जाएगा, जिसका मान होता है 1/√2। अगली बात हम करते हैं, यदि हमसे क्वेश्चन पूछ ले भाई दो सदिशों के मध्य कोण जो है वो कितना है, तो हम क्या कर सकते हैं, cos थीटा बराबर a डॉट बी बटे a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अच्छा, इस मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सदिश हो गए दोनों, ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b। तो इस तरह से cos थीटा का मान a डॉट बी अपॉन a और b दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरह से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा बराबर होता है cos इनवर्स a डॉट b बटे a b, ये हमारा होता है थीटा इन दोनों सदिशों के मध्य कोण। अब हम अपनी अगली बात पे आते हैं कि हमारी कौन कौन सी कंडीशन इस क्वेश्चन से बन सकती है जब हमें दो सदिशों के अदिश गुणनफल की हमसे बात करना है। तो इस तरह से हमारे पास दो सदिश हैं, पहला सदिश है a और दूसरा सदिश है b, और ये इन दोनों सदिशों के मध्य थीटा है। तो इस थीटा की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है वो देख लेंगे। सबसे पहली बात करूं मैं, तो हो सकता है आपको थीटा बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि आपको a सदिश और b सदिश जो दे रखे हैं ये एक दूसरे के लंबवत हैं। यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हों और उन दोनों सदिशों के मध्य हमसे अदिश गुणनफल की बात कर रहा है, तो ये क्या होगा साहब, देखो ये तो इनका मापांक हो गया और ये cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। तो यानी कि a डॉट b का मान 0 होता है यदि दोनों सदिश हमें जो दे रखे हैं वो एक दूसरे के लंबवत हो, यानी दोनों सदिशों के मध्य बनने वाला कोण का मान 90 डिग्री हो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सेकंड कंडीशन है कि यदि दोनों ही सदिश, ये वाली कंडीशन तो हमारी ये बन गई, इसके अलावा क्या हो सकती है कि b सदिश भी यही है और a सदिश भी यही है, यानी दोनों सदिश समान दिशा में है, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, मैग्नीट्यूड को अलग अलग कर दूं, यहां से यहां तक b है और यहां से यहां तक a है, तो थीटा का मान यहां पर हो जाएगा हमारा 0 डिग्री और a डॉट b यानी दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल cos 0 का मान होता है 1, तो इसको मैं कर दूं a और b, यानी a डॉट b दोनों सदिशों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अच्छा साहब, अगली बात समझें, यदि a और b की जो लंबाई है यानी जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर हो जाए, यहां लिख देता हूं मैं थर्ड नंबर में, यदि थीटा बराबर तो 0 डिग्री हो, थीटा कितना हो बेटा 0 डिग्री, भाई समान दिशा होगी तो थीटा का मान 0 डिग्री होगा, तथा a और b का जो मापांक है वो भी क्या है, बराबर। तो इसे हम लिख सकते हैं a डॉट a और b बराबर है ना, बराबर हो जाएगा a इंटू a यानी कि a स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कंडीशन क्या हो सकती है, फोर्थ कंडीशन जो है हमारी क्या हो सकती है कि ये तो डायरेक्शन दोनों की सेम है,
ऐसा भी हो सकता है, ये तो है हमारी OB और इधर है हमारा A, यानी दोनों की डायरेक्शन कैसी है, विपरीत है। तो इस कंडीशन में जो कोण बनेगा हमारा वो कितनी डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, यानी थीटा बराबर 180 डिग्री। ऐसी कंडीशन होने पर डायरेक्शन दोनों की कैसी रहती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। तो cos 180 डिग्री का मान होता है -1। तो यहां पर हम बात करें, ये वैल्यू हो जाएगी A.B बराबर -AB, क्योंकि cos 180 यहाँ थीटा की जगह पे 180 रखेंगे, इसका मान हो जाएगा -1, तो यहाँ आगे माइनस लग जाएगा। ये हमारी वैल्यू, ये हमारी टोटल कंडीशंस हैं। किस कंडीशन में, जब हमें दो सदिशों के मध्य अदिश गुणनफल की चर्चा। तो इनके बेस पर हम अगली बात क्या समझ सकते हैं कि यदि इस तरह से x, y और z एक त्रिविमीय पटल में 3 डायरेक्शन हमें दे रखी है। x डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, जो इकाई सदिश है, उसका मान i कैप, y डायरेक्शन में इकाई सदिश का मान j कैप, और z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, उसका मान k कैप हो, तो हम क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि भाई i डॉट i का मान क्या होगा, j डॉट j का मान क्या होगा, और k डॉट k का मान क्या होगा। ये सभी क्वेश्चंस, ये सभी प्रॉपर्टी हमें क्वेश्चंस में काम में आती हैं। इसी प्रकार i डॉट j अलग अलग, i डॉट k, j डॉट k, इनके मान भी क्या होंगे, ये भी अभी हम देखते हैं। देखो i डॉट i की बात करिए, इसका मतलब दो सदिश सेम डायरेक्शन में है, और जब दो सदिश सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है ना, तो उनका मान होता है 1। i डॉट i का मान क्या होगा, 1। ऐसे इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, क्योंकि j और j भी सेम डायरेक्शन में होंगे, k और k भी सेम डायरेक्शन में होंगे। अब बात करें इसकी i और j की। देखो i और j के मध्य कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री। ये दोनों ही सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं। जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसलिए इसकी इस प्रॉपर्टी का मान क्या हो जाएगा, 0। सेम प्रॉपर्टी यहां लगाएंगे, i और k, है ना, ये i j था, i j वाला ये वाला था 90, और i और k की बात करें तो ये 90 है, और j और k की बात करें तो ये भी 90 डिग्री है। तो इन तीनों प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको हम एक सारणी के द्वारा भी समझ सकते हैं। इसको मैं i लिख दूं, ये j हो जाए और ये k, और ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है। इसी प्रकार यहाँ i, ये j और ये हमारा k। तो i डॉट i की वैल्यू 1, i डॉट j की वैल्यू 0, i डॉट k की वैल्यू 0। इसी प्रकार j डॉट i 0, j डॉट j 1, j डॉट k 0, k डॉट i 0, 0, और ये हो गया हमारा 1। इस तरह से इन प्रॉपर्टी को भी हम इस तरह से टेबल से समझ सकते हैं। एक और अगली बात जो है वो समझने वाली क्या है, यदि आपको a डॉट b पूछा है तो इसका मान और b डॉट a का मान आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये कैसा गुणनफल है, अदिश गुणनफल है। अदिश गुणनफल का जो रिजल्ट प्राप्त होता है, जो इसका परिणाम प्राप्त होता है, वो एक अदिश राशि प्राप्त होती है। अदिश राशि का मतलब उसमें डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, तो इनकी डायरेक्शन में हम चेंज कर दें तो इसके मान में परिवर्तन नहीं होता। यानी कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यदि a और b कोई रेखाखंड हमें दे रखा है, तो a से b तक की लंबाई, यानी आपसे पूछा जाए AB की लंबाई कितनी है, वो लंबाई B से A की लंबाई के बराबर होगी। ठीक है, एक स्थान से दूसरे, दिल्ली से बॉम्बे की जो लंबाई है, जो दूरी है, वही दूरी बॉम्बे से दिल्ली की दूरी है, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है केवल। तो इस तरह से इन दोनों के मान भी बराबर होते हैं। ये टॉपिक जो है ये हमारा डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल से संबंधित सारी बातें इसमें आपको कवर की गई हैं। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और अगले टॉपिक पर अपन आएंगे जो कि है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश